नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत है आपको आप ही के यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपी का जो मॉडल आता है प्रिंटर का, लेजर जेट प्रिंटर का 1200 या फिर 1000, इसमें जो इंक लगता है वो है 103A। ये जो टोनर है वो टोनर जो है वो सब प्रिंटर के अंदर हम लोग लगाते हैं। बट इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसको मैंने परचेस किया था 980 रुपये में। आप सोच सकते हैं इसमें जो है 2000 भी प्रिंट नहीं होता है। अगर आप दूसरे ब्रांड का देखने जाएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कौन सा ब्रांड इस प्रिंटर के सूटेबल है या फिर नहीं है। अगर दूसरा ब्रांड का अगर आप डालते हैं तो प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, ये भी आपका जो है मन में डाउट रह जाता है। इसीलिए आप जो है बार बार इसी को परचेस करते हैं, तो नहीं फिर जो है प्रिंटर पड़े रहने देते हैं, क्योंकि इसका जो है टोनर का प्राइस जो है बहुत हाई होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं दूसरा एक जो है टोनर लेके आ गया हूँ आपके लिए, और आपको बताऊंगा कि ये टोनर क्यों अच्छा है और इसका क्वालिटी पे मैं आपको चेक करके बताऊंगा। पूरा रिफिलिंग से लेकर जो है इसका क्वालिटी पूरा का पूरा चीज़ मैं आपको जो है इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो चलिए उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो जो मैंने अमेजोन से परचेस किया था, देखिए नया पैकेट है, अभी तक जो है उसको मैंने खोला नहीं है। तो चलिए फटाक से इसको मैं यहाँ पर जो है खोल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये प्रोफिसी ब्रांड के अंदर आता है। ये प्रोफिसी ब्रांड है जो मैंने अमेजोन में इसका रिव्यू चेक किया, काफ़ी अच्छा रिव्यू है। प्रिंट क्वालिटी भी बहुत अच्छा आता है और इसका प्राइस आप मानिए काफ़ी सस्ता है। इसका मुझे 2 पैकेट का पड़ा 1039 रुपीज़, यानी एक टोनर की प्राइस में मुझे 2 टोनर मिल गया। और प्रिंट लगभग उतना ही देगा जितना एचपी का जेन्युइन टोनर देता है। तो चलिए फटाक से जो है इसको मैं अपने 1200A जो प्रिंटर है उसके अंदर डालता हूं और आपको दिखाता हूं कि प्रिंट क्वालिटी कैसा है या फिर कैसे इसको डालना है, कैसे सब कुछ करना है, सब मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये है मेरा HP नेवर स्टॉप लेज़र प्रिंटर, मॉडल है 1200A। इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप 2 टोनर की डाल सकते हैं, यानी 2 इंक इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और मेरा पहले से एक डाला हुआ है HP का जो ओरिजिनल जो किट रहता है 103A, वो वाला मैंने डाला था इसके अंदर। तो पहले वाला जो है पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने प्रोफिसी का जो इंक लाया था उसको अभी मैं इस प्रिंटर के अंदर डालूँगा और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूँगा। दोस्तों, HP का जो जेन्युइन ओरिजिनल जो टोनर रहता है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो प्रोफेसी का जो इंक है उसका मैंने रिव्यू चेक किया तो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू वहाँ पर मुझे मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में बताया दिया जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास ये सेम प्रिंटर रहता है और उनको भी पता है कि ओरिजिनल HP का जो इंक रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आज पूरा प्रोसेस मैं इसके बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है इस इंक को डालना है। और नेक्स्ट इस प्रिंटर के रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आने वाला है मेरे इसी चैनल के अंदर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और पास ही में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी ऐसा वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए प्रोफिसी का जो पैकेट है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रोफिसी का जो है प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर टोनर बताया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर परचेस की बात करें तो अमेज़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा परचेस इसी इंक का है। यानी अगर फर्स्ट देखा जाए तो वो HP का ओरिजिनल टोनर का है और दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोफिसी का ये है। तो चलिए मैं इसको फटाक से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इंक को कैसे डालना है इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, HP का जो प्रिंटर है उसका प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है, जबकि ये लेज़र जेट प्रिंटर है और इसका जेरोक्स बोलिए प्रिंट बोलिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप ज़्यादा प्रिंट करते हैं तो इंक का जो भी कॉस्ट है वो इसी से निकल जाएगा।
यहाँ पर मैं प्रिंटर का जो अपर पार्ट है उसको उठा लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर इंक जैसे डालना है वह पूरा का पूरा चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो मेरा जो इंक है वो मैंने पैकेट से निकाल लिया है और अभी इसके अंदर मैं आपको डालूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो जो है ऑरेंज कलर का आपको हिस्सा दिख रहा होगा, तो वो दोनों को पहले चेंज करना होगा। ऊपर थोड़ा थोड़ा इंक भी मुझे हाथ में लग रहा है। तो नीचे एक कैप दिया हुआ है और ऊपर भी एक जो है प्रोटेक्शन कैप दिया हुआ है। दोनों को मुझे जो है निकालना होगा और निकालने के बाद ही मैं इसको जो है अपने प्रिंटर के अंदर डाल पाऊँगा। तो डालने से पहले इसको जो है सेक कर लेना होगा अच्छे से। तो ये ज़रूर आप याद रखिए, जब भी आप इस इंक को प्रिंटर के अंदर डालेंगे तो पहले अच्छी तरह से सेक करके उसके बाद ही आप डालना है इसको। तो यहाँ पर जो है कैप को हटाकर जो आप पॉइंट देख रहे हैं उसको बाहर की तरफ रखकर फिर इसको जो है वहाँ पर फिट कर देना है। और उससे पहले और एक बार मैं यहाँ पर सेक कर लेता हूँ इस इंक को और फिर मैं अपने प्रिंटर के अंदर इसको डालूँगा। ऐसे डालना है, उसके बाद इसको रोटेट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड की तरफ जो है इसको रोटेट करना है। आपका जो लेफ़्ट साइड है उसके हिसाब से इसको रोटेट करके फिर दबा देना है। और जैसे आप दबाएंगे तो एक साउंड आएगा प्रिंटर के अंदर से और आप देखेंगे कि जो है प्रिंटर जो है उसके अंदर जो है इंक लोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा एक शो कर रहा था। यहाँ पर जो है दूसरा इंक डालने के बाद दूसरा लाइट भी जो है यहाँ पर जल चुका है, यानी मेरा जो टोनर का इंक है वो सक्सेसफुली प्रिंटर के अंदर चल गया है और वो दूसरा लाइट भी जो है यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। यानी इस टोनर के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इजीली डाल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई इसका प्रिंट क्वालिटी कैसा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इंक तो मैंने डाल दिया इसके अंदर, अब देखेंगे इसका प्रिंट क्वालिटी कैसा रहता है। तो चलिए यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ ऐसे ही नॉर्मल और उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि वह प्रिंट क्वालिटी कैसा आ रहा है। क्योंकि अमेज़न का अगर रिव्यू की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव रिव्यू के साथ साथ दो एक नेगेटिव रिव्यू भी मुझे देखने को मिला। तो इसको मैं अभी जो है जेरॉक्स करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि प्रिंट क्वालिटी कैसा आ रहा है, इनके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो है जेरॉक्स मोड को ऑन कर देता हूँ और एक कॉपी आपके लिए फ़ोटो कॉपी बना देता हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस इंक का जो है प्रिंट क्वालिटी कैसा होता है। तो मेरा प्रिंट यहाँ पर निकल गया है और आप देख सकते हैं कोई भी एक सिंगल भी फॉल्ट इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिला। परफेक्टली क्लियर फ़ोटो जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप इस इंक को परचेस कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है इस प्रिंटर या फिर इस टोनर के रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारा जवाब वहाँ पर दे दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बात करें किसी नए टॉपिक के ऊपर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल विजय का प्यार भरा गुड बाय।